वेलकम एवरीवन। आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ेंगे यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। ये कहता है कि द बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। इट मींस ये जो जैसे आपका यही ऑब्जेक्ट है, ये भी एक सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड जो है आपका या कोई भी हो, और एग्जांपल के लिए तो इसका जो है बाउंड्रीज मतलब जो आप नजर आ रहा है, आपको जो पार्ट आपको नजर आ रहा है उसी के बारे में ये कह रहा है। जो ये दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सरफेस। जो हम देख रहे हैं, चाहे इधर से देखिए चाहे आप इधर से देखिए, तो जो बाउंड्रीज, तो ये बाउंड्रीज है, ये जो है, अगर मान लीजिए इसका ये क्यूबाइड टाइप का है आपका, ये इसको अगर देखा जाए ब्लैक बोर्ड का, तो जो चीज आपको दिख रहा है तो इसका बाउंड्री आप यहां तक देख रहे हैं, इसका इधर का पार्ट नहीं देख रहे हैं, तो दैट इज जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सरफेस। इसके बाद कहता है द बाउंड्रीज ऑफ ए सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो सपोज दैट आप किसी चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई पत्थर है सपोज दैट, तो ऐसी स्थिति में जो आप पार्ट देख रहे हैं दैट इज सरफेस, और उसका किनारे किनारे अगर बाउंड्रीज अगर देखा जाए दैट इज कॉल्ड कर्व। और इसमें हम ब्लैक बोर्ड के संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं, जो दैट इज देयर आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वही कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ, इसीलिए ये कर्व होगा या फिर स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट। अब लाइंस है, क्योंकि लाइंस है तो लाइन जो है एंड इन पॉइंट्स, मतलब उसका जो लाइन का जो समाप्ति होता है जो दैट इज द पॉइंट है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे अपना एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपने कल हम कहे थे, जो जितनी जानकारी है उसको एक जगह एकत्रित किया यूक्लिड ने, और उसका नाम दिया गया एलिमेंट, और उसको 13 चैप्टर में बांटा गया था, जिसमें ईच वन इज कॉल्ड बुक। तो उसी में बुक वन में दिया है सम डेफिनेशन, जो ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, इट इज पॉइंट। अब देखिए इसका ना तो लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, कुछ नहीं है। ये सब सच पूछिए तो ये सब अनडिफाइंड टर्म है। ए लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ, इसमें लेंथ है लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें कोई चौड़ाई नहीं है। जैसे आप कपड़े को खींच दिलाते हैं या पेपर को मोड़ते हैं, तो पेपर को मोड़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे ये यही पेज है हमारा, इसको मोड़ दिया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो ये दिस इज लाइन। अब इसमें क्या है, इसका कोई ब्रेथ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, तो वही चीज कह रहा है लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, ये तो क्लियर है। ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन ले, यहाँ से यहाँ तक की लाइन ले, या कोई भी लाइन ले, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये अब यहां से यहां तक कर लीजिएगा, यही होगा। तो ये इवनली मतलब इक्वली जो है, ये विद द पॉइंट्स इटसेल्फ, ये जो है जितना पॉइंट्स है उसका जो कनेक्ट हम करते हैं, या इसको ये कहिए जो जुड़ा हुआ है, जितना पॉइंट है सब एक दूसरे से जुड़ा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस के लिए आपको कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस, ये तो पहले ही हो चुका है। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस, दैट इज प्लेन सरफेस, इक्वली है लेंथ और ब्रेड्थ के साथ। स्ट्रेट लाइन, इसका बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दो टर्म हमको आ रहा है एक्सियम। एक टर्म है हमारा एक्सियम और दूसरा है हमारा पोस्टुलेट। इसमें क्या है, जो दोनों जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों जो है सो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सियम भी है और पोस्टुलेट भी है, ये अपने आप, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सियम जनरली गणित के संदर्भ में है, और जब उसको हम ज्योमेट्री स्पेसिफिक, जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री के संदर्भ में हम पोस्टुलेट की बात करते हैं। और ये ऐसा है जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये स्वतः सिद्ध है। ये जो एक्सियम है या पोस्टुलेट है, ये स्वतः सिद्ध है, इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, संदर्भ इसका पूरे गणित के लिए है, आप मान के चलिए, और पोस्टुलेट स्पेसिफिक है ज्योमेट्री। तो कहता है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इट मींस क्या, अगर कोई x है और कोई y है, और y बराबर z, कहता है थिंग्स, या यहां पर भी हम z कर देते हैं, यहां पर y लिख देते हैं। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, x भी y से है और z भी y के बराबर है, तो कहता है क्या, इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो x इक्वल टू y इक्वल टू z, ये कह रहा है। अगर दो चीज, या फिर इसको ऐसे समझिए, हमारे पास 50 रुपया है, आपके पास 50 रुपया है, मेरे पास जितना जो 50 रुपया है, कहिए जो जितना पैसा है उतना आपके फादर के पास भी है, और आपके पास जितना पैसा है उतना आपके फादर के पास है। तो इट मींस क्या, हम तीनों जो है, हम तीनों के पास इक्वल पैसा है, वही चीज कह रहे हैं। सेकंड देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो ये जो है इक्वल्स है x और इक्वल टू y, अगर इसमें हम इक्वल चीज ऐड करेंगे, मान लीजिए हमने 3 ऐड किया, और इसमें भी हमने 3 ऐड किया, x प्लस 3 और y प्लस 3, x और y आपस में बराबर है, इसमें हमने इक्वल ऐड किया प्लस 3 और प्लस 3, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहता है इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। वही चीज है जो x इक्वल टू y है, दिस टू आर इक्वल्स। अगर हम इसमें से 3 घटा दें और इसमें से भी हम 3 घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें भी 3 घटा रहे हैं और इसमें भी 3 घटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसके बाद कहता है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
दैट इज, अगर सपोज दैट दिस इज अ लाइन, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो एबीसी है, तो ये एसी अगर लाइन की बात करें, एबी और बीसी की बात करें, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि एबी प्लस बीसी दैट इज इक्वल टू एसी। बीसी एबी से कोइंसाइड करता है और बीसी एबी से कोइंसाइड कहां पर कर रहा है, बी पर कर रहा है, और इससे हमारा ये जो एसी जो है लाइन, तो इस दोनों को जो हम ऐड करते हैं तो ये हमारा एसी के बराबर हो जाता है। थिंग्स, अच्छा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इससे हमको क्या मिलता है, इट मींस अगर इट इज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, अब इसका ये हिसाब लीजिए, तो ये तो आपका इतना ही बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि इससे आपका ये बड़ा है, इससे हमको ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो ये चीज दैट इज इससे, ठीक है। इसके बाद कहता है द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक्स इक्वल टू 2y, सेम थिंग्स y का डबल है, z भी कहते हैं जो 2y के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ जो x इक्वल टू 2y इक्वल टू z। वैसे ही कहते हैं जो हाफ, लास्ट हो गया, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, x इक्वल टू हाफ y, z इक्वल टू हाफ y, तो इट मींस क्या, x इक्वल टू हाफ y इक्वल टू z, ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहां पर है एक पोस्टुलेट, यूक्लिड पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट दिया है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सेकंड में दिया है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली इंडेफिनिटली, तो ये जो है अगर ये है टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, तो इसको तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं ना। इसके बाद है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कहीं पर भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट और कुछ भी रेडियस का। अब इस सब के लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, all right angles are equal to one another, और पांचवा है if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines if produce definitely meet on that side on which the sum of the angles is less than the two right angles। कहता है दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कहता है जो makes the interior angles on the same side of it less than two right angles, अगर इस दोनों का सम, मान लीजिए ये एंगल x है और ये y है, अगर x प्लस y इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसको जो आगे प्रोड्यूस कीजिएगा आप, इसको जो आगे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा। और यही अगर x प्लस वाई इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाता है, तो पैरेलल लाइंस के बारे में आप क्लास 8 क्लास 7 में भी पढ़े हैं, तो दैट इज 180 डिग्री। एक एक्सियम था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, दो पॉइंट से एक ही लाइन गुजरती है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो है वो हम इस चैप्टर के बारे में कल फिनिश कर देंगे, इसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी ही रहेगी, तो ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, एक्सरसाइज 5.1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।